हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप विश्वकर्मा है और आज मैं आप लोगों को कॉमर्स में जो करियर ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक करियर ऑप्शन के ऊपर डिटेल में बताने वाला हूं। तो लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस अपने पास हैं और उसमें से एक डिटेल में। चलिए, हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मार्केट में रखे हुए हैं, जिसमें से वी नो अबाउट द ICSI, दैट इज CS। देर इज वन कोर्स कॉल्ड ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। इन तीनों में क्या कॉमन है, क्या खास बात है, तो आई विल हाईलाइट दैट। You can see that they all are set up by act of parliament, मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, गवर्नमेंट के वाया चलते हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस कब रिकग्नाइज हुए थे, कब एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज किया था, तो हियर आर द डेट्स। यू कैन सी दैट 1968, 1949 एंड 1959। हियर नाउ ऑनवर्ड हम लोग खासकर कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में बात करने वाले, बिकॉज वो कोर्स के बारे में नॉलेज थोड़ा लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है इसके हिसाब से। तो लेट्स गो अहेड विद दिस। सबसे पहली चीज ये समझिए कि ये कोर्स आया कब था। ये कोर्स आया था 1944 में, यस, बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में इस कोर्स को रिकग्नाइज किया, एंड उसके बाद से जब से ये चला आ रहा है। एंड 2013 में दिस कोर्स नेम वाज चेंज। तो CWA करके ये फेमस था, CWA को ही चेंज करके CMA किया है। तो मार्केट में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बोलो तो वो इसको ICWA के नाम से जानते हैं लोग। अब इसका नाम, जो लेटेस्ट नाम चल रहा है, वो है CMA। थोड़ा और आगे चलते हैं, व्हाट इज CMA एंड ICWA कोर्स इज ऑल अबाउट। तो लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। फर्स्ट थिंग, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बिना कॉस्ट कैलकुलेट किया आप उसे बेच नहीं सकते, बिकॉज कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो calculation of cost from products to projects is done by cost accountants. Not only this much, they not only work for manufacturing company, they also calculate cost for IT software, let it be medicines, hospital, educational stuffs, or a government schemes for that matter. इसके अलावा they also provide professional service to control the cost and sometimes to reduce the cost. So they help a lot of time ये activities करने में। Not only this much, they also help management perspective. For example, they help company to manage their resources, जैसे humans, material, even labors, और जितने भी आप बोल सकते हो, money भी इन्वॉल्व हो जाता है, फाइनेंस भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अलावा दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, एंड दे प्रोवाइड सम इनोवेटिव आइडियाज वेयर बाय देर इज अ कॉम्पिटिटिव एज दैट कंपनी गेट्स। तो कहने का मतलब यह होता है, इसके पूरे सिलेबस में जो डिजाइन किया हुआ है उसमें कॉस्टिंग और मैनेजमेंट, इन दोनों को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया हुआ है। इसलिए ये कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉस्टिंग एज वेल एज मैनेजमेंट। दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो CMA बनता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो ये था CMA कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर इसमें लेवल्स क्या होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं। Yes, your questions are here. There are 20 papers together. This 20 papers is divided in 3 parts. First is level 1 foundation, where they have given 4 papers. Level 2 intermediate, we call it inter. Here you have 8 papers, and this 8 paper is divided into group 1 and group 2, 4 papers. And level 3, which is called final, which is also having 8 papers, again group 3 and group 4. हर पेपर का वेटेज 100 मार्क्स है। मतलब अगर आप पहला लेवल देते हैं तो 400 मार्क्स का पेपर, सेकंड लेवल 800 मार्क्स का पेपर, एंड लास्ट लेवल इज 800 मार्क्स का पेपर। सो दिस इज द कवरेज ऑफ द पेपर्स। ऑब्वियसली यू विल आस्क मी कि सर इसमें सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते हैं। तो हियर इज द सब्जेक्ट्स। इसमें आपको सिखाया जाता है अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स कॉन्सेप्ट। डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स, ब्लैक कलर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। अकॉर्डिंगली आपको पूरा अकाउंट सिखाया जाता है, आपको कॉस्टिंग सिखाया जाता है मल्टीपल लेवल्स पे, आपको डायरेक्ट टैक्स सिखाया जाता है, और एडवांस डायरेक्ट टैक्स भी सिखाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको GST और कस्टम बोलते हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है एडवांस लेवल पे। लॉज सिखाए जाते हैं कंट्री के, जितने भी कंपनीज एक्ट हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल लॉज हैं।
Not only that much, you are taught management strategies, business valuation, strategic financial management, ऐसे स्टफ भी सिखाए जाते हैं, एंड इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जो बेसिक्स फंडामेंटल जो हर लेवल पर होता है वो भी सिखाया जाता है. तो यू कैन सी द सिलेबस कवरेज of a CMA course. So you are not learning only costing and management, but also accounts and taxation. So this helps you to understand the syllabus coverage. Now you'll ask me, सर अगर मैंने CMA कर लिया तो मुझे कौन से जॉब प्रोफाइल पे काम मिलेगा, मतलब मेरा काम क्या होगा? Yes, here is the answer. Your job profile will be कॉस्ट कंट्रोलर, जो पूरे एक कंपनी की कॉस्ट को कंट्रोल करता है. टैक्स कंसल्टेंट, yes you heard me right, you become tax consultant because you remember डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपको सिखाया जाता है. yes, तो वहां से टैक्स कंसल्टेंसी भी मिलती है. अगर मैं आपको बता दूं तो जीएसटी ऑडिट पूरे इंडिया में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करते हैं, सिमिलर वे इवन CMAs आर ऑथोराइज्ड टू साइन. देयर आर टू पीपल हु कैन साइन जीएसटी, CA एंड CMA. थर्ड, यू ऑल्सो हैंडल प्रोजेक्ट्स लाइक जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, या फिर कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो हैंडल करना है, तो दे मैनेज द प्रोजेक्ट. सेकेंडली, यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट यू एलिवेट योर सेल्फ टू द CFO लेवल. तो आप अपने आप को CFO लेवल तक लेके जाते हो. इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, कॉस्ट ऑडिट भी करते हैं ये लोग, एंड अकाउंट मैनेजर, आप अकाउंट्स भी सीख रहे हो तो अकाउंट मैनेजर की पोस्ट भी आप हैंडल कर सकते हो. नॉट ओनली दिस मच, नाउ सर आई हैवंट हर्ड एनीवन हु हैज डन CMA. हो सकता है आपके आजू बाजू में या फिर आपने इस कोर्स के बारे में ज्यादा ना सुना हो, मे बी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड स्पेशली मुंबई में इस कोर्स का उतना अवेयरनेस नहीं, बट आउटसाइड मुंबई इट हैज वेरी गुड मार्केट अक्रॉस इंडिया. तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ सेलिब्रिटीज विच, सो दैट यू नो आपको समझेगा कि कौन कौन कर चुका है ये कोर्स. तो सम सेलिब्रिटीज आर देयर लाइक कृपा वेंकटेश, इज अ डेलॉइट में टैक्स पार्टनर. अरुण रामानाथन इज IAS ऑफिसर एंड करेंटली L&T इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन हैं. चंदा कोचर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस लेडी, इनका काफी अच्छा नाम था, काफी पॉपुलर रह चुकी हैं. ICICI बैंक लिमिटेड की MD रह चुकी हैं. एंड वी हैव DK सराफ हु इज अ डायरेक्टर इन ONGC कंपनी, यस. एंड अनिल सरडाना हु इज MD टाटा पावर. एंड एक और सेलिब्रिटी है जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, यस, चिरंजीवी, एक्टर एंड पॉलिटिशियन, ही इज ऑल्सो ICAA. The common thing is that in their early phase of life, they choose CMA as a career option. So you can see these people are actually holding very good position in the corporate world, and they are a CMA student, CMA candidates. Next, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने CMA के बारे में क्या कहा है. You must recognize this person, yes, APJ अब्दुल कलाम. इन्होंने CMA के बारे में क्या कहा है? If you have to succeed in the globalized world, we have to enlarge the scope of cost audit to cover all aspects in manufacturing and service sector. He has a vision कि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर सक्सीड होना है, देन हमको CMA को हर सेक्टर में होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए. ऐसा इनका विजन था. ऐसा इसने बोला है. लाल बहादुर शास्त्री जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं. यस, काफी पुरानी पिक है उनकी. और इन्होंने क्या बोला है? विदाउट कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रॉपर करेक्ट असेसमेंट ऑफ कंपनी कैन नॉट बी डन. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटेंट का होना बहुत जरूरी है फॉर अ करेक्ट असेसमेंट. ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी का बोलना है. अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके रिलेशन में या आपके आसपास में किसी ने CMA कोर्स के बारे में उतना नहीं जानते, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको अभी लिस्ट बताई, जो नेशन लीडर के बारे में थॉट बताया, जो सेलिब्रिटीज के बारे में बताया, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि इन लोगों ने किया, इन लोग ये कोर्स के बारे में जानते हैं. तो आई डोंट थिंक यू कैन नॉट कम टू नो अबाउट दिस कोर्स. तो जाइए थोड़ा बहुत और गूगल आउट करिए. और भी मैं आपको डिटेल देता हूँ. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो विल आई बी रिकॉग्नाइज ओनली इन इंडिया और आई विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज इन अब्रॉड. तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में रिकॉग्निशन होगा कि नहीं होगा. पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन है. अब्रॉड का जो पिक्चर है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. तो रैंक 1 एशिया में आता है CMA इंस्टीट्यूट. रैंक 2 आता है इन द वर्ल्ड, मतलब इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है नंबर 2. 80,000 member as of now and 5 lakh plus students are there till date. 98 branches across the पूरा उन सेटअप है and 9 foreign centers है उसमें.
मैंने ये चीज़ों को वेबसाइट पे जाके देखा इंस्टीट्यूट की, वहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ओवरसीज सेंटर दिख रहे हैं यहाँ पर, कनाडा, दुबई, मस्कट, नेपाल, सिंगापुर, ये उनके ओवरसीज सेंटर है, फॉरेन सेंटर्स हैं। एंड दीज आर द इंडिया के चैप्टर्स, ब्रांचेस, जिसके थ्रू पूरे बॉडी मैनेज की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन है, सदर्न है, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है, तो ये इतने सारे ब्रांचेस के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग सेटअप इट इज। सेकेंडली, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया हो कि सर आई वांट टू डू इट, व्हेन कैन आई स्टार्ट दिस कोर्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ आपको। सीएमए कोर्स को स्टार्ट करना है तो आप 12th के बाद शुरू कर सकते हैं। 12th अपीयर्ड हो या 12th पास आउट हो, दोनों भी चलेगा। आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आइडियली स्पीकिंग 10th के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जाम सिर्फ आप 12th अपीयर्ड या पास होने के बाद ही दे सकते हैं। तो पहला लेवल आप देंगे फाउंडेशन आफ्टर 12th। कुछ बच्चे चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने चाहे बीकॉम किया हो, चाहे BAF किया हो, चाहे BMS किया हो, आप इसको कर सकते हैं। एंड इसकी शुरुआत होगी डायरेक्टली सेकेंड लेवल से, फर्स्ट लेवल आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ चीजें समझ लीजिए। प्रोविजनल एडमिशन इज अलाउड, रिजल्ट नहीं भी होगा तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, तो प्रोविजनल एडमिशन अलाउड है। सेकेंडली, ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको पहला लेवल देने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन लेवल देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, स्टूडेंट्स जो अभी 12th पास आउट हुए या 12th में जस्ट थे और FY बीकॉम में गए, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बीकॉम में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ में इस कोर्स को कर सकते हैं। बाय द टाइम दे बिकम ग्रेजुएट दे विल आल्सो बी हैविंग वन प्रोफेशनल डिग्री विद देम। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। कैन यू हेल्प अस टू नो व्हेन शैल आई रजिस्टर फॉर द CMA कोर्स। रजिस्ट्रेशन कब करना है तो मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कब होता है। सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखिए, इसके एग्जाम साल में 2 बार होती है, ट्वाइस इन अ ईयर, जून एज वेल एज दिसंबर। ना जून एग्जाम भी दे सकते हैं, दिसंबर एग्जाम भी दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विच इज एग्जैक्टली 6 मंथ बिफोर। जून के लिए 31 जनवरी इज द लास्ट डेट, दिसंबर के लिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। 6 महीने का बफर होता है। अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूं ऑनलाइन बिकॉज इसमें आपको स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपके घर पे आ जाता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। ऑफलाइन मोड में आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा वाया चालान, एंड दैट फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू द ब्रांच। यू रिमेंबर चैप्टर्स ब्रांच जो थे, तो आपको चर्चगेट में जाके ये सबमिट करना पड़ेगा। नाउ आगे, व्हाट इज द फीस? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ बिकॉज खर्चा कितना आएगा सर? तो खर्चे के बारे में आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कोर्स है तो उतना महंगा नहीं हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स हैं, यू रिमेंबर दैट। इसमें 2 टाइप की फीस पे करते हो, एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस, एक होता है एग्जाम फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जब आप कोर्स में रजिस्टर्ड होते हो तब आपको पे करना पड़ता है, दैट इज वन टाइम फीस। जैसे अगर मैं फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर रहा हूं तो मुझे वन टाइम फाउंडेशन के लिए वो फीस पे करना पड़ेगा, एंड दैट फीस विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 years। सो मैं रजिस्ट्रेशन फीस आपको दिखा देता हूं। फाउंडेशन का 4,000, इंटर का 20,000, फाइनल का 17,000। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एग्जाम फीस क्या होता है। एग्जाम फीस क्या होता है? एग्जाम देने के पहले आपको एग्जाम फीस भरनी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, एग्जाम फीस अलग है। एग्जाम फीस आपको हर एग्जाम के पहले भरना होता है। सो यहां पर 2 अलग टाइप की फीस है। एग्जाम फीस कम होती है। टोटल फीस की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन में 5,200, 22,400, 19,400 टोटल अगर इसका किया तो 47,000 विच इज लेस देन 50,000। ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट में ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जो इतने सस्ते में होता हो। मैं इंस्टीट्यूट की फीस की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली अब इसमें अगर आप क्लासेस की असिस्टेंस की बात करोगे, सपोर्ट की बात करोगे, तो ये फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट अगेन दैट वोंट गो सो हाई। वन ऑफ द वेरी गुड प्रोफेशनल कोर्स एट वेरी रीजनेबल। आगे देखते हैं। एक सवाल उठता है कि सर इज देयर एनी आर्टिकलशिप और कंप्यूटर ट्रेनिंग काइंड ऑफ स्टफ इन दिस कोर्स? यस, इट इज देयर। सो क्या है वो? ऑल स्टूडेंट नीड टू अंडरगो फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे आपने CMA फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया और आप इंटर के लिए ड्यू हो तो आपको 2 ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे ही आफ्टर CMA फाउंडेशन आपने इंटर रजिस्ट्रेशन किया तो 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड 3 डेज का सॉफ्ट स्किल करना पड़ता है। अब एक चीज याद रखिए कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको चार्ज नहीं की जाएगी। जो भी फीस आपने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भरी है वही इसमें कवर्ड कर लेंगे।
आपको अलग से कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, वंस यू कंप्लीट योर इंटर यू हैव टू अंडरगो 15 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपको या तो कंपनी में या तो किसी फर्म में जाके काम करना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रैक्टिकली एंड ये चीज करनी पड़ती है। इसमें आपको स्टाइपेंड मिल सकता है 5,000 से लेकर 25,000 तक की रेंज में। वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। ओएनजीसी कंपनी जैसे कंपनीज होती हैं तो वहां पर स्टाइपेंड 22,000 तक चला जाता है, तो दैट डिपेंड्स। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनल कोर्स मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ती है यहाँ पर। सेकेंडली, आप मुझे ये पूछोगे कि सर अगर मैं सीएमए कंप्लीट कर लिया तो वेयर विल आई गेट अ जॉब, तो कैसे जॉब मिलेगा, हाउ? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सीएमए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है जॉब फेयर, जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ट्वाइस इन अ ईयर। ये जॉब फेयर में दुनिया भर के जो पूरे इंडिया से जो कंपनीज है कॉर्पोरेट वहां पर आते हैं, दे कंडक्ट योर इंटरव्यूज एंड दे सेलेक्ट फ्रॉम देयर इंटरव्यूज। एंड इसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों टाइप की कंपनीज आती है। मैं लास्ट टाइम का जो डेटा देना चाहूंगा तो हाईएस्ट सैलरी ऑफर हुई थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू 18 लाख रुपीज, एंड ऑन एन एवरेज पैकेज जो दिया था दैट वाज 7.5 लाख रुपीज का पैकेज दिया था। वाओ, आई नो दैट्स ग्रेट। इट वर्क्स आउट टू बी समवेयर 60,000 रुपीज पर मंथ एवरेज पैकेज, एंड हाईएस्ट तो ऑब्वियसली रैंकर कैटेगरी पे ही मिलेगा। बट अगर आप कोर्स को बहुत अच्छे से देखते हो, सीरियसली करते हो, देन दैट ड्रीम इज नॉट फार अवे। नेक्स्ट, you can go on a Quora also and you can search about these things. Now, I have also got some cutout from the institute जहां पर ये लिखा हुआ है सीएमए प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ दिसंबर 2018, जहां पे 264 कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए थे, 44 कंपनीज थी। यू कैन सी दिस डेटा बिलोंग्स टू अप्रैल जुलाई 2019, मतलब जो दिसंबर पास आउट हुए थे उनको अप्रैल और जुलाई में प्लेसमेंट दिया गया था। 19 लाख का हाईएस्ट पैकेज दिया गया था एंड एवरेज पैकेज वो 7.5 लाख का। सो ये डेटा मैंने इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दिखाया। नाउ विच कंपनीज हायर अस, क्वेश्चन उठता है कि कौन सी कंपनीज हमको हायर करेगी। जैसे हमने पहले ही देखा था, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशनल सेक्टर, गवर्नमेंट, ऑल दिस आर देयर। सो वैसे ही कंपनीज हायर करती हैं आपको। यू कैन सी दिस आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें से वो जो 19 लाख का पैकेज आपने देखा वो पैकेज ओएनजीसी कंपनी देती है इफ यू आर अ रैंक होल्डर। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज है। सेकेंडली, these are the dream companies which you want to work with, Nestle, Unilever, ITC, Reliance। सो ये कंपनीज भी वहां पर आती हैं प्लेसमेंट में। और प्रोफेशनल कंसल्टेंट, जहाँ पे ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग काम करते हैं, वहां पर भी सीएमएस की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेंचर, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉइट, ये सब कंपनीज भी हायर करती हैं सीएमएस को, और ये सभी लोग आए थे प्लेसमेंट में हायरिंग के लिए। एंड you may have more doubts relating to CMA course. Obviously, you can give a missed call on this number which is on the screen, 9987005310. We will be helping you, we will be guiding you about the CMA course. So this is a very nice course to take up as a career option and you can really make your career. तो ये आपके लिए career option था. Hope to see you in my batch in a CMA course. Thank you very much.